प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, और इसके लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हमारे आसपास जो माहौल है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल चिंतनीय हो गया है। अर्थात जब भी हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या समाचार देखते हैं तो हम कई ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं जो हमें परेशान कर देती है, जैसे चोरी चकारी की घटनाएं, धोखाधड़ी की घटनाएं, बेईमानी की घटनाएं। तो इन सब चीज़ों को देखकर, हमारे आसपास के वातावरण को देखकर हमें ऐसा लगने लगा है कि हमारे आसपास कोई भी ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है, सिर्फ बेईमानों की दुनिया रह गई है। तो एक सवाल खड़ा किया है यहाँ पे लेखक ने कि क्या निराश हुआ जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हमें निराश होकर, हताश होकर बैठ जाना चाहिए, या फिर इसके आगे क्या है, क्या आशा की कोई किरण या आशा की कोई उम्मीद है हमारे सामने। तो आगे इस पाठ में हम जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं पाठ के अगले भाग की ओर। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। शब्दार्थ देख लेते हैं यहाँ तक। विचित्र अर्थात अनोखा, संतोष अर्थात तृप्ति, चकित अर्थात आश्चर्य में पड़ना, और लुप्त का अर्थ होता है गायब होना। अवांछित जिसका अर्थ है जिसकी इच्छा न की गई हो, और वंचना का अर्थ होता है अभाव। तो लेखक क्या कह रहे हैं, कहानी बता रहे हैं जो उनका स्वयं का अनुभव रहा है कि एक बार वे रेलवे स्टेशन पे गलती से उन्होंने 10 रुपये का टिकट था और गलती से क्या कर दिया, 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आके, रेलगाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जो टिकट बाबू थे वो उन्हें ढूंढते हुए आए और सेकंड क्लास के हर डब्बे में वे उन्हें ढूंढ रहे थे। उसने मुझे पहचान लिया। टिकट बाबू ने इतने लोगों के बीच में भी इन्हें पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। 10 रुपये का टिकट था तो 100 रुपये में से 10 रुपये काट कर 90 रुपये वापस इन्हें लौटा दिए और क्या कहा, यह बहुत गलती हो गई थी, अर्थात मुझसे गलती हो गई। जल्दी जल्दी में आपने भी ध्यान नहीं दिया और मेरा भी ध्यान नहीं गया कि आपसे मैंने ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। यह देखकर जो लेखक थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और जो टिकट बाबू हैं उनके चेहरे पे उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पर एक विचित्र अनोखा सा संतोष, अनोखी सी तृप्ति थी कि हाँ, मैंने गलती से जो पैसे ले लिए थे उन्हें मैं वापस लौटा चुका हूँ। बड़े वो अपने आप को खुश महसूस कर रहा था कि जो गलती उनसे हुई वो उन्होंने सुधार पाई। मैं चकित रह गया, जो लेखक थे, ये देखकर कि भाई टिकट बाबू ने मेरे से अगर 90 रुपये ज़्यादा ले भी लिए थे तो मैं कौन सा वापस जाकर उनसे लेने वाला था, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने 100 रुपये का नोट दे दिया है। परंतु बड़ी ईमानदारी के साथ वे आए और पैसे वापस लिए। तो यह देखकर जो लेखक थे वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो जहाँ रोज़ वो सोचते हैं कि बेईमानी की दुनिया है, चारों तरफ बेईमान लोगों की दुनिया हो गई है,
ठगी, चोरी ये आम बातें हो गई, वहाँ उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। टिकट बाबू ने उन्हें जब पैसे वापस लौटाए तब। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। तो इस घटना के बाद उन्हें लगता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि ईमानदारी नहीं रही, लोगों के मन में सच्चाई की भावना खत्म हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, मतलब कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब उन्हें किसी ने ठगा होगा या उन्होंने देखा होगा कि लोग ठगते हैं, लोगों से गलती से पैसा निकलवा लेते हैं, बेईमानी करते हैं। बट ऐसी कई अनचाही घटनाओं के बाद भी जब इस प्रकार की घटना हुई, जब उन्होंने देखा कि टिकट बाबू ढूंढता हुआ उन्हें आया और पैसे दिए, तो इस तरह की घटना ऐसी पुरानी कई ठगी वाली घटनाओं से शक्तिशाली है, प्रबल है। मतलब उससे लगता है कि नहीं, अभी भी लोगों में सच्चाई और ईमानदारी के गुण जो है, मानवता जो है वो है, विद्यमान है लोगों में। एक और वो किस्सा बता रहे हैं लेखक कि एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। लेखक अपने परिवार के साथ बस में सफ़र कर रहे थे। उनके साथ कौन कौन था? उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकों के यहाँ भेज दिया है। शब्दार्थ देख लीजिए। गंतव्य का अर्थ होता है स्थान जहाँ जाना है। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। और कातर ढंग से देखना भी मुहावरा है जिसका अर्थ है डर के भाव से देखना। तो जो बस थी वह कैसी थी? थोड़ी ख़राब थी, रुक रुक कर चल रही थी। जहाँ इन्हें पहुँचना था वहाँ से पहले ही 8 किलोमीटर पहले ही एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे कोई लोग नहीं थे, वहाँ पर बस क्या हो गई, पूरी तरह से ख़राब हो गई। जवाब दे दिया, मतलब वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, रुक गई। रात के कोई 10 बज गए होंगे और इतनी रात को कोई कहीं जा भी नहीं सकता था। बस में जो यात्री थे वे सारे घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर तुरंत उतरा और वहाँ पे एक साइकिल थी, उस साइकिल को लेकर वह पता नहीं कहाँ चला गया। लोग घबरा गए कि भाई ये बिना कुछ बोले साइकिल लेके चला गया। लोगों को संदेह हो गया, लोग शक करने लगे उस पर कि ये लोग मिलके, ड्राइवर और कंडक्टर मिलके क्या कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमारे साथ कुछ न कुछ गलत होने वाला है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। बस में जो लोग बैठे थे उनमें आपस में संदेहास्पद बातें होने लगी। लोगों को शंका होने लगी कि ये लोग मिलके कहीं हमें लूटने वाले तो नहीं हैं। फिर किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, चोरी चकारी होती है, डाकू आते हैं और सारा सामान लूट कर ले जाते हैं। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, है ना। कई बार होता है ना, जब हम कुछ इस तरह के समाचार सुन लेते हैं चोरी चकारी के या इस तरह की धोखाधड़ी के, और फिर कहीं हम किसी सुनसान जगह पे अटक जाएं या कुछ हो जाए, तो हम हर व्यक्ति को क्या करते हैं, शक की निगाह से देखने लगते हैं। हमारे मन में शंकाएं पैदा हो जाती है कि कहीं अब हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो इसी प्रकार
किसी ने कहा कि यहाँ पे तो ये तो वही जगह है जहाँ पे चोरी चकारी होती है, डकैती होती है, डाकू लोग आकर लूट लेते हैं लोगों को। और 2 दिन पहले इसी प्रकार से एक डाकुओं के दल ने आकर क्या किया था, बस को लूटा था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। पूरी बस में जो लोग बैठे थे उनमें सिर्फ जो लेखक हैं वही अपने परिवार के साथ बैठे थे। बच्चे, जो उनके बच्चे थे साथ में 3, वो पानी पानी चिल्ला रहे थे, उन्हें प्यास लगी थी, परेशान हो रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, किसी के पास पानी नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। एक तो पहले ही बच्चे परेशान कर रहे थे, बस ऐसी सुनसान जगह पे रुक गई थी, रात भी बहुत अधिक हो गई थी, कंडक्टर भाग गया था, तो सब तरफ से, चारों तरफ से डर था। फिर ऊपर से किसी ने कह दिया कि डाकू यहाँ पे डकैती करते हैं, तो और ज़्यादा डर गए थे सब लोग, और लेखक भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। देखिए यहाँ पे किस तरह से चर्चा कर रहे हैं लोग, आपस में डरे हुए हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। कुछ जो नौजवान थे, कुछ नवयुवक जो बस में बैठे थे, उन्होंने सोचा कि ये तो ड्राइवर और कंडक्टर की मिलीभगत है, कंडक्टर भाग गया है और अब हमें क्या करना चाहिए, ड्राइवर को पकड़ के पीटना चाहिए। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, वो घबरा गया। ड्राइवर को समझ में आ गया कि अब सब लोग मुझे मारेंगे या मुझे परेशान करेंगे, तो वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़े। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला। उसने लेखक की ओर बड़े ही दया भाव से देखा कि शायद लेखक उन पर दया करे। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो क्या कहने लगा कि हम लोग बस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम कोई नया तरीका निकाल रहे हैं जिससे हम आपको गंतव्य तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर सके, मुझे बचाइए, नहीं तो ये लोग मुझे मिलकर मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। उसकी दयनीय हालत देखकर जो लेखक हैं उन्हें डरे हुए तो वे भी थे, पर फिर भी उन्हें दया आ गई। फिर भी उन्हें लगा कि शायद इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। तब उन्होंने यात्रियों को समझाया कि नहीं, मारने से हमारी समस्या का समाधान होना नहीं है। परंतु यात्री इतने घबराया गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। पर यात्री जो थे, बस में जो सवारी बैठी थी, जो लोग बैठे थे, वे काफ़ी घबराए हुए थे और कोई भी लेखक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगे, यानी यात्री कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो यात्री लेखक से क्या कहने लगे, ये तो ऐसे ही दयामयी चेहरा बना रहा है और ये हमें धोखा देगा, और इसी ने कंडक्टर को क्या किया है, डाकुओं के पास भेज दिया है। अब डाकू आएंगे और हमें लूट लेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। शब्दार्थ देख लीजिए। भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ, गिड़गिड़ाना अर्थात विनती करना, हालत अर्थात दशा या अवस्था, व्याकुल अर्थात बेचैन।
तो यहाँ पे आपने देखा कि जब कंडक्टर वहाँ से भाग गया तो लोग ड्राइवर को मारने के लिए आगे बढ़े और फिर जो लेखक थे वे भी बहुत घबराए हुए थे, पर उन्होंने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर ड्राइवर की पिटाई करने से रोक दिया और 1.5-2 घंटे तक सब लोग वहीं बैठे रहे ड्राइवर को घेर कर। और फिर क्या किया, बस वहीं पर बैठकर इंतज़ार करने लगे कि अब देखते हैं कैसे हम यहाँ से निकल पाएंगे। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। जैसे कि हम जानते हैं सिर्फ लेखक जो है उनका परिवार उनके साथ था, तो बच्चे जो थे वे भूखे प्यासे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। उनकी और उनकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उनकी दशा बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। लोगों ने ड्राइवर को तो नहीं मारा लेखक के कहने पर, लेकिन सब लोग बस से नीचे उतरे और ड्राइवर को चारों तरफ से घेर लिया। अगर कुछ ऐसा घटित होता जिससे किसी को समस्या होती, कुछ परेशानी होती, तो सब पहले क्या करते, ड्राइवर की ही पिटाई करते। वही उन्हें उस वहाँ पर सबसे सही विकल्प नज़र आ रहा था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, यानी लेखक के विनती करने पर भी लोगों ने ज़्यादा कुछ उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही है और बस उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। बस इसी के दौरान लेखक ने देखा कि बहुत दूर से एक खाली बस आ रही है और उसमें कौन बैठा है, बस का कंडक्टर, जो कि साइकिल लेकर भाग गया था। उसने आते ही कहा, जैसे ही बस आई, बस रुकी, कंडक्टर आया और उसने क्या कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। अर्थात जो हमारी बस जिसमें हम बैठकर सफ़र कर रहे थे वह बस ख़राब है और अब आगे नहीं चल पाएगी, इसलिए मैं बस अड्डे पर गया था और वहाँ से नई बस लेकर आया हूँ। आप सब लोग इस नई बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, क्या पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। फिर उसके बाद सबको बैठने के बारे में कहकर वह लेखक के पास आया और उनसे कहा कि पंडित जी, मैं थोड़ा सा लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ। बच्चे बिलख रहे होंगे, रो रहे होंगे, भूख प्यास से परेशान होंगे, व्याकुल होंगे, इसलिए थोड़ा दूध भी मैं ले आया हूँ बच्चों के लिए। ये सब देखकर जो यात्रियों थे उनमें जान आई। वे जो घबराहट से परेशान थे वे अब सामान्य हुए। सबको बहुत अच्छा लगा, सबने उसे धन्यवाद दिया और तो और साथ में उन्होंने ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी, क्षमा प्रार्थना की और फिर वे सब लगभग 12 बजे के आसपास बस अड्डे पर पहुंच गए, अर्थात अपनी जगह पर वे लोग पहुंच गए। तो यह सब क्यों हुआ? क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जो वातावरण है, जो खबरें उन्होंने सुन रखी थी कि डकैती होती है, चोरी होती है, धोखाधड़ी होती है, तो सब लोगों को संदेह हुआ कि ये ज़रूर मिलीभगत है ड्राइवर और कंडक्टर की और डाकुओं की, और वो क्या करना चाहते हैं, बस को लूटना चाहते हैं और ये इनका रोज़ का काम है। परंतु अगर उन्होंने ऐसी खबरें न सुनी होती डकैती की, तो शायद वे इतने न घबराते और कंडक्टर और ड्राइवर पर शक न करते। आगे लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो लेखक कह रहे हैं कि जब माना कि आसपास जो वातावरण बन गया है, जो बेईमानी के किस्से हम सुनते हैं वह भी कम नहीं है, परंतु जब इस तरह की मनुष्यता हम देखते हैं, जैसी उन्होंने देखी एक टिकट बाबू की, और यह घटना भी उन्होंने हमें बताई बस की और ड्राइवर और कंडक्टर की, तो ये सब देखकर उन्हें लगता है कि अभी भी लोगों में मनुष्यता है, मानवीय गुण है, विनम्रता है, दया माया है, और हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग एक जैसे हो गए हैं, सब लोग बेईमान हो गए हैं।
ठगाए भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ देख लेते हैं शब्दों के। कष्टकर अर्थात दुखदाई, सहायता का अर्थ होता है मदद, हिम्मत बंधाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दिलासा देना, अवसर का अर्थ होता है मौका, आशा की ज्योति बुझना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कोई उम्मीद न रहना। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कई बार उनके साथ धोखा हुआ है, कई बार लोगों ने उन्हें ठगा है, परंतु बहुत कम जगह पर उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने जिस पर विश्वास किया है, लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, ऐसा कम ही हुआ है। अगर वे उन्हीं पुरानी बातों को याद रखेंगे जब उनके साथ धोखा हुआ है, तो उनका जो जीवन है वो बड़ा ही कष्टदायी होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। और वे कहते हैं आगे कि ऐसी घटनाएं बहुत कम हैं जिनमें उनके साथ धोखा हुआ है, बल्कि ऐसी घटनाएं ज़्यादा हैं जब लोगों ने उनकी बिना किसी जान पहचान की या बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद भी की है। और जो निराश मन था उनका, जब वे हताश थे तो उन्हें हिम्मत भी दी है, दिलासा भी दिया है, उन्हें समझाया भी है। आगे वे कहते हैं कि कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है। जो महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। वे कह रहे हैं कि अगर सारे लोग बेईमान भी हो जाएं, हर जगह उनका नुकसान हो और उनके साथ धोखा भी हो, तब भी हे भगवान मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपके ऊपर संदेह न करूं, शंका न करूं कि आपने ऐसे लोगों को जन्म दिया है। आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार के लोग क्या हैं, सब खराब ही हैं, सब बेईमान ही हैं। मेरे अंदर हमेशा एक आशा की किरण जगाए रखना। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। अगर मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम, कानून, कायदे, अगर इनके जो परिणाम हैं वे गलत हो रहे हैं, गलत साबित हो रहे हैं, तो उन्हें बदलना होगा। नए नियम कानून बनाने होंगे। और प्रायः वस्तुतः दिन प्रतिदिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा की किरण अभी भी बरकरार है, जली हुई है कि कहीं ना कहीं ये जो धोखाधड़ी है, बेईमानी है, ये सब एक दिन समाप्त अवश्य होगा। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम निराश होकर बैठेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत ही दुखदाई होगा। इस प्रकार से जीना, निराश मन लेके हताश होकर जीना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। हम जितना नकारात्मक सोचेंगे, हमारे आसपास का जो वातावरण है वह भी नकारात्मक हो जाएगा और हम हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे, चाहे वो हमारा स्वार्थ ही क्यों न चाहता हो। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। तो जो महान भारतवर्ष का सपना जो गांधी जी ने देखा था, बड़े बड़े हमारे जो विचारक हैं उन्होंने देखा था, वह अवश्य बनेगा।
उसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम भारतवर्ष, महान भारतवर्ष की कल्पना जो थी वो समाप्त हो गई है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक अंत में अपने आप को दिलासा देते हैं कि मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब हम जिस भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं, महान भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं, उसमें सब कुछ वापस पहले जैसा ही हो जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर लोग चलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में हमने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी, जैसे समाज में फैली बुराइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। क्या जाना आज हमने कि समाज में माना कि बुराइयाँ फैली हुई हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुमराह हो गए हैं या गलत रास्तों को अपनाने लगे हैं, परंतु फिर भी हमें जो समाज में फैली बुराइयां हैं उनसे परेशान नहीं होना है, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। एक सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। अगर हम हर व्यक्ति के बारे में बुरा सोचेंगे या सोचेंगे कि हर व्यक्ति बेईमान है, तो हमारे लिए जीवन जो है बड़ा ही कष्टकर होगा। और एक नकारात्मक सोच हमारे आसपास के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है। हर व्यक्ति हमें बेईमान लगने लगता है। हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए, है ना। अब हम ये सोच लें कि हर आदमी अच्छा है, वह भी नहीं है। हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। हमें सचेत रहना चाहिए कि हमारे आसपास कुछ ऐसा ना घटित हो रहा हो जिससे हमें नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो। तो हमारे आसपास कोई अगर गलत लोग हैं तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। जब भी हमारे आसपास कुछ लोगों को हम देखते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, अगर वे लोग, अगर उन्हें सहायता की ज़रूरत है तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि चाहे इस पाठ से संबंधित कहूँ मैं या फिर हमारे अपने जीवन से संबंधित बात कहूँ, कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक आशा हमेशा हमें रखनी चाहिए, जिससे हमारे आसपास जो कुछ भी नकारात्मक चीज़ें चल रही हैं या बुरी चीज़ें हो रही हैं या बुराइयां हैं, तो वे कभी न कभी तो समाप्त हो ही जाएंगी। और उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अब पढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली है। उनका मानना है कि अगर वह उन धोखों को ही याद रखेंगे तो उनके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को सांत्वना दी है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा लेखक को बचे हुए पैसे लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस और बच्चे के लिए दूध लाना आदि ऐसी ही घटनाएं हैं। इसलिए लेखक को विश्वास है कि समाज से मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? उत्तर है, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं, या हमारे द्वारा ऐसे करने से वे लोग उग्र रूप धारण कर किसी को हानि पहुंचाए। प्रश्न तीसरा है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। उत्तर है, इस प्रकार के पर्दाफाश से हम समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आ जाती है। साथ ही समाज समय रहते सचेत और सावधान हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त हुआ।